आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 सितंबर है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। मैं बोलूंगा कि आप ऐश्वर्या द्विवेदी का इंटरव्यू देखिए। ऐश्वर्या द्विवेदी कुछ बातें बोलती हैं, कहती हैं कि जो भी इंडिया पाकिस्तान जितने बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके घर से कोई गया नहीं है ना। और अभी मैं आपको एक खबर बताता हूँ। देखिए, ये भिखारी लोग हैं, इन भिखारियों के साथ मैच क्यों खेलना है। पहले मुझे भी लगता था हाँ इंडिया पाकिस्तान एक है, ये है, लोग सही नहीं। भाई देखो, ये देश नापाक है, इस देश को अस्तित्व में आना ही नहीं था और ये देश बर्बाद। आज ही 19 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आर्मी अभी तक रिवोल्ट क्यों नहीं कर रही। नफरत भरी है तो भरी है, ठीक है, ये जो भी हो, ऊपर से प्यार भरा, लेकिन अंदर से मैं बता रहा हूं कि कोई, अगर आप हम बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान एक है, वो नहीं बोलते हैं, सिंपल। तो बात ये है ना कि जो इंडिया पाकिस्तान इतना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको तुरंत बॉयकॉट करना चाहिए। मैंने कई बार बोला है कि पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए, असलियत पे तो सच में हम लोग एक हैं, इसको कोई झुटला ही नहीं सकता। आप जितना भी टू नेशन थ्योरी कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, पाकिस्तान एक्चुअली मुस्लिम देश है ही नहीं, वहाँ सब कन्वर्टेड है। सकलैन मुश्ताक ने तो बोला था ना कि मेरे तो कौन जाट थे कि कौन थे, मेरे तो परदादा। आप वहाँ पे देखोगे तो असली मुस्लिम वहाँ पे कोई पंजाबी मुस्लिम है, कोई सिंधी है, ऐसा हिसाब किताब है। अब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान? शोएब अख्तर ने एक बार बोला टू नेशन थ्योरी, आसिम मुनीर तो खैर आपको पता ही है। अब मोहम्मद रिजवान से लेकर सब कोई, जो आप शाहिद अफरीदी तो देख ही रहे हो, वो तो कहता है कि भैया मेरे तो बाप दादा जो है वो कबायली थे, पागल आदमी। तो बात ये है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, क्यों हो रहा है? कल की दोस्तों खबर है, अभी मैं उस पर लेक्चर भी कर रहा हूँ, कि जो अर्थक्वेक का पैसा उनको दिया था, सोचिए, इतना बकवास, इतना घटिया गिरा हुआ देश कि जिसको भूकंप का पैसा दिया था, वो पैसा वो क्या कर रहा है? जो ऑपरेशन सिंदूर में मस्जिद खत्म किए थे ना, जो हम लोग ने टेरर कैंप्स को निशाना बनाया था, उसको दोबारा बिल्ड कर रहा है उस पैसे से। तो ऐश्वर्या द्विवेदी यही तो बोलती है ना कि इस पैसे से होगा क्या? ये पैसा पाकिस्तान के आतंकवाद में जाएगा, ये अपने आतंकवाद को मजबूत करेंगे, यही तो करेंगे। एशिया कप मतलब यही समझ नहीं आ रहा है। ये जो लोग हैं ना, आपको दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, एक्टर बढ़िया बढ़िया मूवी देशभक्ति की निकालेंगे, पॉलिटिशियंस की बात कर लीजिए, ये वही दलाल है जो बेचने को सब कुछ तैयार है, देश तक को बेच देंगे, लेकिन राष्ट्रवाद का चोगा पहना देंगे आपको कि लो बेटा पहनो, हैरी पॉटर जैसा, ठीक है, कुछ दिखेगा नहीं लेकिन पीठ पीछे सब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, मैं उनका बिल्कुल सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने दखल देने से मना कर दिया और बोला कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को चलना चाहिए, चलने देना चाहिए। बट मैं संविधान में अपने आर्टिकल, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बिल्कुल उसका यूज करके ये बोल सकता हूं कि मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इंडिया पाकिस्तान के मैच को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने किया ना, रशिया ने किया, इजराइल ने किया, जर्मनी ने किया, नहीं कराया उन्होंने मैच, नहीं बहुत टाइम तक खेला। तो भैया हम कौन है? हम क्यों इतना दबते हैं? क्या औकात है इनकी? क्यों पाकिस्तान को हम बैठ के दामाद बना के रखे हुए हैं? समझ में नहीं आता क्या? एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक और तर्क दिया जा रहा है कि भैया ओलंपिक में जो है ना, ओलंपिक में भारत कमजोर हो जाएगा। अबे किसने बोला तुमको ओलंपिक होस्ट करो? क्यों करना है ओलंपिक होस्ट? जबरदस्ती की बात है। 2026 में बिडिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों भारत को और बर्बाद कर रहे हो? दोस्तों, ये मैंने पूरा एक एनालिसिस किया था कि ओलंपिक होस्ट करना बहुत नुकसानदायक फैसला होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ मतलब नहीं है, कोई देश बड़ा नहीं होता ओलंपिक होस्ट करने में, और उसके दिवालिया निकल जाते हैं, इतना पैसा खर्च होता है। और कोई दुनिया आपको बहुत ज्यादा आपको लगता है कि सर पे बैठाना, तो साइंस और टेक में जितना ओलंपिक में खर्चा होगा ना, उतनी एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना दो, ठीक है। स्टेम में जाके जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आपका देश आगे बढ़ेगा, ना कि ओलंपिक में इन्वेस्ट करने से। मत करिए आप ओलंपिक में बिडिंग, छोड़िए। इंडिया वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट देश है, हर देश को चाहिए, वो झुका ना अमेरिका। तो ये जो फालतू बातें हैं ना, बकवास है। अब ये जितने भी जिसे बोलते हैं ना, ये बंद कर देनी चाहिए, ठीक है भाई। 26 लोगों की जान गई है, समझ रहे हैं आप? उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। उनके परिवार के पास जाइए, किसी का बेटा मर गया, किसी का पिता मर गया है ना, बेटे के सामने बाप को मार दिया, मारा बेटे के सामने, 3 साल का बच्चा तो उसके ऊपर बैठा दिया, बाप के ऊपर। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई। ऐश्वर्या द्विवेदी, आप अभी देखिए, उनके नारवाल साहब को मार दिया। उनके पिताजी का वीडियो अभी तक भूले नहीं, किस तरीके से रो रहे थे। हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, नंगा करके मुजरा करवाया था पाकिस्तान से, औकात इनकी दिखा गई थी, ठीक है। बताया था ना हमारे आर्मी ने खाली 50 वेपन्स हमने यूज किए थे। तो ये जो 2 कौड़ी का देश है, क्यों आपको इससे क्रिकेट खेलना है?
क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, बकवास कर। क्रिकेट डिप्लोमेसी कौन सी क्रिकेट डिप्लोमेसी? क्या पाकिस्तान ने बंद कर दिया? आपने बहुत सारी डिप्लोमेसी 2003 में आप गए, पाकिस्तान गए, सबसे ज्यादा आतंकी हमले ना 2003 से लेकर 2007 तक, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा पॉलिसी को इतना ज्यादा उसमें रियायत दे दी, फ्लेक्सिबल बना दिया कि सब के सब आतंकी आके यहाँ पे कहीं ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, कहीं सड़कों पे गोलियां चला रहे हैं मुंबई की, ठीक है। बहुत सारे 20 से ज्यादा हमले हुए थे आतंकी, छोटे बड़े को अगर आप मिला दे तो ये बेवकूफ है ना, बेवकूफी। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया, दलाल, सब पैसे का खेल है, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होगा तो कितना पैसा मिलेगा सबको, टिकट सोल्ड होंगी। टिकट इस बार बिकी भी नहीं है, क्या टिकट बिकने का ये कारण नहीं है, टिकट महंगी बहुत थी, और ये भी कारण है कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच था। और दूसरा ये भी है कि यूएई में मैच हो रहा है, खैर वहाँ पे देखिए बहुत इंडियन डायस्पोरा है, ये भी बात है। लेकिन आमतौर पे जब भी दुबई में मैच होता है तो बहुत भीड़ आती है, लेकिन इस बार नहीं आएगी, अच्छी बात है। हम लोग भी अपने, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको मैच देखना है नहीं देखना है, ये आपके ऊपर है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं डंडा मार के बोलूँ कि आपको मैच नहीं देखना है। ऐश्वर्या द्विवेदी ने आह्वान किया है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैच ना देखें, वरना आपका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ये मैच होना ही नहीं चाहिए था, देखना ना देखना तो बात की बात है। क्यों इंडिया क्रिकेट खेल रहा है? तो अभी भी बोलता हूँ कि आज ही इसी वक्त बीसीसीआई फैसला ले और इंडियन टीम को वापस बुला ले। क्या बोलना है? मत भाई, भाड़ में जाए पाकिस्तान, आप क्रिकेट बंद कर दो जब तक पाकिस्तान अपने घुटनों पे ना, इनको भिखारी बना दो। इनके पास वैसे भी पैसा नहीं है, सारा पैसा भारत से आता है। आईपीएल से वैसे भी बहुत पैसा कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना पैसा वर्ल्ड कप में आता है ना, उससे ज्यादा पैसा आईपीएल कमा के दे देता है। और ये कुछ लोग, कुछ महानुभाव कहते हैं अरे स्पोर्ट्स अलग है। भाई स्पोर्ट्स अलग अलग नहीं है, ये पैसा जाएगा आतंकवाद में, जो भी इनको पैसा मिल रहा है। ये पीसीबी ईसीबी का पैसा, सब कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, वो खींच लेती है आर्मी और सब आईएसआई को देती है। इसी पैसे से किसी की जान जाएगी। और कहते हैं कि नहीं क्रिकेट को अलग रखो, स्पोर्ट्स को क्यों रखे? तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को और ये इन सब चीज़ों को अलग पाकिस्तान रखता है। उनके लोगों के बयान देखिए, उनके लीडर्स क्या बयान देखिए, लगता है ऐसा? नहीं, वो नहीं रखेगा कभी। और हमारे यहाँ बहुत लोगों को पाकिस्तानी प्रेम है, ये लोग असली एंटी इंडियन है। मैं आपको सच बताऊं, इतिहास पता नहीं, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, बस आके बकवास करनी है। क्या किया? मैं कह रहा हूं कि आपके सामने केस स्टडी है 1947 से लेकर अब देखिए 2025 आ गया। आप एक बात बताइए, क्या किया है पाकिस्तान? आपने इतनी बार हाथ बढ़ाया दोस्ती का, अगर इनको सुधरना होता बहुत जल्दी सुधर जाते। ये नहीं सुधरे, ये नहीं सुधरेंगे जब तक ये खत्म नहीं होंगे। और अल्टीमेटली अखंड भारत, पाकिस्तान भारत में मिलेगा ही मिलेगा, ये आज नहीं तो कल, क्योंकि देश ही बहुत गड़बड़ है। तो आप नहीं भूल जाइए कि ये कभी सुधरेंगे या कुछ ऐसा होगा। आप सीधा बात करिए पीओके पे, आतंकवाद पूरा हमको जिम्मा दीजिए, हम वहां पे खत्म करें आके। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये हर कोई कह रहा है। चाइना को देख लीजिए, अमेरिका, सबको पता है कि यहाँ पे क्या हालात हैं। और यहाँ पे हम एशिया कप खेल रहे हैं, ठीक है, एशिया कप कर रहे हैं यहाँ पे, कि नहीं हम तो हरा देंगे तो बहुत ही माकूल अच्छा जवाब होगा। अरे क्या बेकार की बातें, क्या जवाब होगा? कुछ नहीं जवाब होगा। अगर इंडिया जीतेगा इंडिया, और जीत भी जाता तो क्या उखाड़ लेगा? और पैसा तो जाएगा ही जाएगा ना उनको। जिन 26 परिवारों का जो गए हैं, आप उनको, उनके बारे में सोचिए। वैसे भी आपको बता दूं कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। सही बात है, ऐश्वर्या द्विवेदी सही कहती कि उनके परिवार का तो कोई गया नहीं है। अभी उनके परिवार का कोई जाता तब पता लगता, तब उनको पता लगता। किसी का बेटा जाता, किसी का बाप जाता, किसी की पत्नी जाती, किसी का पति जाता, तब यही मैं उनसे पूछता क्या मजा आ गया? तो समझ लीजिए बात को, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हर चीज़ पे विश्वास मत करिए। लेकिन अगेन, नेपाल में आपने देखा क्या हुआ ना, तो इंडियन पब्लिक है, भारत की जो जनता है ना, उसको सब पता है। वो अगर चाहे तो औकात दिखा सकती है बड़े बड़ों की, और हम यही करेंगे, हम औकात दिखाएंगे, ठीक है। जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें। अगर आपके मन में बिल्कुल भी सवाल है, आप बस अपने आप को, अपने परिवार को उन परिवार की जगह रख के देखिए जिनके साथ ये हुआ है। आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। उस दिन हम बच गए, वरना कोई भी हो सकता है। आईएसआई का प्लान, अगर आप, मैं तो लेक्चर करता ही रहता हूं, आप देखिए बांग्लादेश और नेपाल को लेकर क्या प्लान है। आईएसआई का मॉड्यूल कितना भया है, यहाँ पे भयंकर कन्वर्जन, और ये सब पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसा है तभी तो वो पाकिस्तान, और वो जो भी पैसा अपने लोगों को नहीं दे रहा है, वो पैसा किसको दे रहा है? आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। थोड़ी देर के लिए हमारा जो एआई का कोर्स है उसमें सेल है, और अभी हम टेम्परेरी इसको पॉज कर देंगे। तो अगर आप उससे पहले ले लेते तो 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच।